नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के बाद से 7 दिन बाद से सीएम सैनी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। इसमें नए मंत्रियों को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने मंत्रिमंडल में 8 मंत्रियों को शामिल किया है। इनमें एक महिला विधायक को जगह मिली है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। वहीं आपको बता दें कि नायब सैनी ने 12 मार्च को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की थी। तब से उनके साथ उस समय में 5 मंत्रियों ने और शपथ ली थी, शपथ ग्रहण किया था। और इसी के साथ ही सैनी मंत्रिमंडल में अब 13 मंत्री हो चुके हैं, जिनमें से 6 विधायक कैबिनेट मंत्री और 7 विधायकों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मनोहर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज को लेकर उठ रहा है। सैनी मंत्रिमंडल के विस्तार में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को जगह नहीं मिली है। मनोहर लाल सरकार के दोनों कार्यकाल में अनिल विज कैबिनेट मंत्री रहे थे। पूर्व में उनके नाराज होने की बातें भी सामने आई थी। विज ने यह भी कहा था कि उनसे किसी ने बात नहीं की और मंत्रिमंडल के इस विस्तार के बारे में उनको कोई किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई। अब ऐसे में बीजेपी के ऑल इज वेल के दावे के बीच कई सवाल खड़े होते हैं। राजनीतिक हलकों में जो है वो चर्चा है कि अंदर खाने काफी खींचतान जारी है। हालांकि अनिल विज ने बीजेपी की जीत का दावा भी इस बीच किया। अब ऐसे में विपक्ष भी कई सवाल उठा रहा है। आज के इस मसले में करेंगे इन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा। नहीं, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो विधानसभा कैसे आना हुआ सर? मैं स्पीकर महोदय को कहा है कि मुझे विधानसभा की जो कमेटियां होती हैं उसका मेंबर बनाओ, तो मैं उसके लिए आया हूं। मेंबर बनेंगे, आएंगे जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भगत हूं। अनन्य भगत, तो मैं पार्टी का काम पहले से भी ज्यादा करूंगा। हरियाणा में सैनी मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और आज जो है 8 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें कमल गुप्ता शामिल हैं, सीमा त्रिखा शामिल है, महिपाल ढांडा, असीम गोयल, अभय सिंह यादव, सुभाष सुधा, संजय सिंह, विशंभर वाल्मीकि, ये सभी 8 नाम शामिल हैं जिनको आज शपथ दिलाई गई है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ये शपथ इस दौरान दिलाई और उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कमल गुप्ता की अगर बात करें तो ये हिसार से विधायक है, सीमा त्रिखा बड़खल से विधायक है, महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से विधायक हैं। वहीं अंबाला सिटी के विधायक असीम गोयल ने भी इस दौरान शपथ ली है। अभय सिंह यादव आपको बता दें कि नांगल चौधरी से ये विधायक है। सुभाष सुधा जो है विधायक वो थानेसर से हैं। संजय सिंह विधायक सोहान से हैं और साथ ही विशंभर वाल्मीकि विधायक जो हैं बवानी खेड़ा से हैं। तो इन सभी मंत्रियों ने शपथ ली आज और सैनी मंत्रिमंडल में जो है 8 नाम आज और शामिल हो गए हैं। तो इसी के साथ ही कुल जो मंत्री सैनी मंत्रिमंडल में है वो 13 हो चुके हैं और इसी के साथ ही 6 विधायक ऐसे हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं और अन्य 7 जो हैं उन्हें आपको बता दें कि ये राज्य मंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। तो शपथ ग्रहण समारोह भी आज हुआ। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो मनोहर सरकार में रहे गृह मंत्री अनिल विज को लेकर के उठ रहा है। जब शपथ ग्रहण हुआ तो उसके बाद से शपथ ग्रहण से पहले जब मनोहर लाल का इस्तीफा आया था तो उसके बाद से एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें उनके नाराज होकर के बाहर निकलने की खबरें सामने आई थी। तमाम सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इस बीच अब जो है ये भी कहा जा रहा था कि उनको गृह विभाग नहीं दिए जाने की बात आ रही थी, तो इसको लेकर वो नाराज थे। कई बार ये भी कहा जा रहा था कि ओबीसी का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया, इसलिए वो नाराज चल रहे थे। तो तमाम सारी अटकलें लगाई जा रही थी। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। अनुसुरा जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीरज गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजवीर रोहिल्ला जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही विभा पांडे जी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल राजवीर जी आपसे ही करना चाहूंगी।
मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। तमाम दिनों से इस दिन का इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार आज 8 ऐसे मंत्री थे नए जिन्होंने शपथ ग्रहण कर ली, जिनमें 7 नए चेहरे थे। लेकिन इस बीच जो कयास या फिर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो मनोहर सरकार में रहे गृह मंत्री अनिल विज को लेकर उठाए जा रहे हैं कि उनकी नाराजगी पर क्यों बातें खबरें सामने नहीं आ रही है, वो नाराज हैं, उनसे अब उनको कोई विभाग भी नहीं दिया गया। तो तमाम तरीके के आरोप और सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? तो मेहमानों से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा और जानकारी देना चाहेंगे। संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। 8 ऐसे मंत्री हैं आज जिन्होंने शपथ ली है। 8 नाम आपको एक बार फिर से गिनवा दूं। कमल गुप्ता जी हैं जो विधायक हिसार से रह चुके हैं, इनको आज मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, इन्होंने शपथ ली है। साथ ही सीमा त्रिखा जी जो बड़खल से विधायक हैं, इनको भी आज शपथ लेने के लिए बुलाया गया और इनको भी मंत्री बनाया गया है। साथ ही महिपाल ढांडा हैं, विधायक पानीपत ग्रामीण से हैं, इन्होंने भी आज शपथ ली है। सैनी मंत्रिमंडल में ये भी शामिल हो गए हैं। असीम गोयल हैं जो अंबाला सिटी से विधायक है, इन्हें भी आज मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलाई और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अभय सिंह यादव विधायक नांगल चौधरी से हैं, इन्होंने भी आज शपथ ली है। सुभाष सुधा है विधायक थानेसर जिन्होंने आज शपथ ली है। संजय सिंह है साथ ही जो सोहना से विधायक हैं, और विशंभर वाल्मीकि हैं जो बवानी खेड़ा से विधायक। विशंभर वाल्मीकि एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने आज दोबारा से मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाए। बाकी जो चेहरे आपको हमने साथ गिनवाए वो सारे के सारे चेहरे नए हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। तो ऐसे में तस्वीरें भी आज की आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस मंत्रिमंडल में एक महिला को भी जगह मिली है, सीमा त्रिखा इनका नाम है, बड़खल से ये विधायक है और इन्हें भी मंत्री पद दिया गया है, यानी आज शपथ दिलाई गई है। तो ऐसे में तमाम सारे कयासों के बाजार भी गर्म हैं। अनिल विज को लेकर के तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं कि उनकी नाराजगी को लेकर अभी तक पार्टी कुछ क्यों नहीं कर रही है। खबरें कई सारी सामने आ रही थी, अभी तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं क्या पता उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाए। हालांकि इसको लेकर की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन विपक्ष की तरफ से तमाम सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल मैं राजवीर जी से ले रही थी, लेकिन संपर्क साधने का प्रयास करेंगे राजवीर जी आपसे। लेकिन अब मेरा सवाल जो है नीरज गुप्ता जी आपसे है। सैनी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, 8 ऐसे चेहरे हैं जिनको आज शामिल किया गया। इससे पहले जब शपथ ग्रहण हुआ था तो 5 वो मंत्री थे जो पहले भी सरकार में रह चुके थे, लेकिन आज जो 8 नाम शामिल है उनमें से एक नाम ऐसा है जो पुराना पहले भी मंत्रिमंडल में था, लेकिन अब 7 नाम ऐसे हैं जिनको पहली बार मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, पहली बार मंत्री बनाया गया है। तो इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या कहना चाहेंगे? नीरज जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? चलिए आपसे भी संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन सेम क्वेश्चन मेरा अनु जी आपसे है, आपके पास आना चाहूंगी। आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं अनु जी? अनु जी आप तक मेरी आवाज आ पा रही है? चलिए आपसे भी संपर्क, विभा जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? विभा जी आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, सभी से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। लगातार जो है हमारी टीम काम कर रही है इस पर, लेकिन उससे पहले आपको सभी को दर्शकों को जानकारी दे दें कि हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो चुका है। काफी दिनों से इसके कयास और लगातार खबरें सामने आ रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कौन इनमें शामिल होगा, किन नए चेहरों को जगह मिलेगी, कौन पुराने लोग शामिल होंगे, इसको लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे, खबरें सामने आ रही थी। लेकिन आज आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और 8 ऐसे चेहरे हैं जिनको आज शपथ ग्रहण करवाई गई है, जिन नामों में एक पुराना नाम है विशंभर वाल्मीकि जो पहले भी मंत्री पद संभाल चुके हैं, बवानीखेड़ा से विधायक हैं, आज फिर से इन्होंने शपथ ली है मंत्री पद की, जो मनोहर सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। लेकिन बाकी जो 7 नाम हैं वो सभी नए नाम हैं जिन्हें पहली बार मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जिनमें आपको एक बार फिर से नाम बता दें। कमल गुप्ता विधायक हिसार से हैं, ये हिसार से विधायक है, इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है। सीमा त्रिखा बड़खल से विधायक है, इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। साथ ही महिपाल ढांडा है विधायक पानीपत ग्रामीण से ये है, इन्हें भी जगह दी गई है। इसी के साथ ही असीम गोयल अंबाला सिटी से विधायक हैं। अभय सिंह यादव विधायक नांगल चौधरी से हैं। सुभाष सुधा हैं थानेसर से विधायक। संजय सिंह है सोहना से। तो इन सभी लोगों को आज मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब सवाल मैं पहला राजवीर जी आपसे लेना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? आ रही है। बिल्कुल।
आज सैनी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। काफी दिनों से खबरें आ रही थी सामने। ऐसे में 8 लोगों को आज 8 मंत्री बनाए गए, जिनमें से 7 तो नए चेहरे ही हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो अनिल विज को लेकर के उठ रहा है, जो मनोहर सरकार में गृह मंत्री थे। उनकी नाराजगी को लेकर के उठ रहा है। उनको ना कोई विभाग दिया गया, ना मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसको लेकर के तमाम सवाल जो है वो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। सभी को राम राम मेरा जी। राम राम जी। राम मंत्रिमंडल में विस्तार मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है जी। उन्होंने किसको लेना है किसको नहीं लेना ये वो तय करते हैं। पार्टी ने तय किया, मुख्यमंत्री जी से विचार हुआ, काफी मंत्रणा के बाद ये नया विस्तार हुआ, जिसमें नए चेहरों को मौका दिया गया है, जिन्होंने परफॉर्म किया अपनी विधानसभाओं में, और कुछ रिपीट किए गए हैं। तो युवा और अनुभव का दोनों मिश्रण कर दिए इसमें सरकार के श्री नारायण जी ने। और ये अभी चुनाव का समय है, तो इसमें लगातार काम करना है, तो विस्तार जरूरी था। लेकिन उनकी नाराजगी की जो खबरें सामने आ रही थी, इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी मना नहीं पा रही है। मैं क्या टिप्पणी करूं, तो उन्होंने अपना डिसीजन जो भी उनका है वो। इस बीच अनिल विज ने यह भी कहा कि भाई मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में। राजवीर जी, उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में खासा जानकारी नहीं दी गई। राजवीर जी, जब अनिल विज से ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई जानकारी नहीं, ना तो मंत्रिमंडल विस्तार की कोई खासा मुझे जानकारी दी गई, मैं तो वही मीटिंग में आया हूं बस। हाँ, फिर वो उनसे चर्चा करके ही सब तय हुआ हुआ ना, ऐसी थोड़ी ना तय हो जाता है जी। ये भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, ये संगठन आधारित पार्टी है। ये किसी माँ बाप की बाप बेटे की पार्टी तो नहीं, माँ बेटे की पार्टी नहीं है ये। तो इसमें सारे कई सत्र पे बात होती है, तो सभी जो बातें तय हुई है उसके बाद ये नया स्वरूप आया है मंत्रिमंडल का। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी मना नहीं पा रही है अनिल विज को। विपक्ष कह रहा है कि वो नाराज चल रहे हैं और मना नहीं पा रही है। नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नाराज नहीं होता किसी से। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा काम करता है बस। और उन्होंने कल अपना बयान भी दिया था, जब मैं मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो इसमें सारी बातें इसमें समाहित है। तो पता क्या है जी, भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी नियम है कि ये पद नहीं है, जिम्मेवारी दी जाती है, और जिम्मेवारी समय समय पर तय होती रहती है, बदलती रहती है। तो आज जिनको मौका दिया गया है, इनसे पहले जिनको मौका दिया गया था वो कहीं और परफॉर्म करेंगे, आज जिनको मौका दिया है आज वो यहाँ परफॉर्म करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में तो काम बोलता है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजवीर जी बने रहिएगा। नीरज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। नीरज जी, मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ जी, आ रही है ज्योति जी। देखिए, सवाल मेरा सिर्फ यही है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। आज 7 नए चेहरे हैं, एक फिर से पुराना चेहरा, यानी 13 मंत्री अब सैनी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। लेकिन तमाम सारे सवाल भी उठाए जा रहे थे अनिल विज को लेकर के। लेकिन बीजेपी का कहना है कि भाई समय समय पर जिम्मेदारियां अलग बदल दी जाती है, तय हो जाती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या कुछ कांग्रेस कहेगी इस पर? देखिए, मंत्रिमंडल का चेहरा बदलने से कोई सरकार का चित्र कोई चेंज हो जाएगा, चित्र तो वही रहेगा, चाहे मंत्रिमंडल का चेहरा कोई भी हो। अनिल विज जी एक अच्छा काम किया करते थे, उनको चेंज कर दिया। मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे हैं इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी वक्त ये कारण इतना मंत्रिमंडल का विस्तार 5-6 दिन से रुका हुआ था। आपके माध्यम से, खबरों के माध्यम से पढ़ते थे अनिल विज की नाराजगी है, तो मंत्रिमंडल का विस्तार टाल दिया गया। और मेरे प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि भाई माँ बेटे की पार्टी नहीं, पार्टी तो है ना, ये मोदी अमित शाह की पार्टी है। आपने देखा नहीं, इनका एक प्रोग्राम हुआ था, अमित शाह ने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैसे पीछे कर दिया, और जब माला पहनाने के लिए आए राष्ट्रीय राजनाथ जी को पीछे कर दिया। ये अपनी बात में भूल जाते हैं, दूसरे की बातों करते हैं। मेरा कहना है सरकार का मंत्रिमंडल से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार का जो चित्र है ना वो धोरा चित्र है। सरकार का झूठ बोलने का वादा है, 15 लाख खाते आने थे, 100 स्मार्ट सिटी बनने थे, बेरोजगारी करनी थी, महंगाई कम होनी थी। इस सरकार ने 9.5 साल में सबको लूटा। आप देख रहे हैं, कोई कर्मचारी हरियाणा का कोई भी तो हड़ताल पे नहीं गया। क्या उसके पास भूल जाएंगे? 750 किसान की हत्या है, एमएसपी की गारंटी पूरी नहीं हुई, एमएसपी की गारंटी पूरी नहीं हुई। नीरज जी सुनिए, तो जब अनिल विज साहब गृह मंत्री थे तब तो कभी तारीफ नहीं की आपने। आज आप कह रहे हैं अच्छा काम तो अच्छा करते थे, तारीफ क्यों नहीं करते थे? मुझे मौका भी मिला है, तो तारीफ के काबिल है, तारीफ करने चाहिए। आप मीटिंग गतिविधि के हम क्या सब तारीफ नहीं करते? जो काम अच्छा करते हैं हम उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन अनिल विज को किनारे लगाना बीजेपी को महंगा पड़ेगा। मैं उनको जानता हूँ, सभ्य आदमी है। जब ये दो पार्टी हुआ करती, 2 सीटों की पार्टी थी, अनिल विज हमेशा जीतता आया है। इनको याद ध्यान रखना चाहिए, जिसके सारे ये सत्ता में आए
और दो ही पार्टी थे, 2 महिला आया करते थे, आज उसको किनारे कर दिया। लेकिन इनके पाप नहीं धुलेंगे। देखिए मेरा कहना ये है, इन्होंने हर कर्मचारी को पीटा है लाठी से, आंगनबाड़ी हो, पटवारी हो। इनकी सरकार में कोई भी कर्मचारी कोई भी वर्ग हड़ताल पे नहीं गया तो बताइए आप क्या 9.5 साल में ये मंत्रिमंडल चेहरा बदलने से ये अपने मैनिफेस्टो की बातें पूरे करेंगे? मैं बीजेपी के प्रवक्ता को, साथी को अपने मैनिफेस्टो की बातें याद कराता हूँ। अपना मैनिफेस्टो याद कीजिए, आपने 9.5 साल में क्या किया। देखिए पीछे मत बोलिए, मैं भी आपके पीछे नहीं बोला था। राजवीर सुनना पड़ेगा, आपके पास जब आऊंगी तब आप बोलेगा। बेरोजगारी दर क्या थी और आज बेरोजगारी क्या है? जब 2014 में सरकार गई कांग्रेस की, 4,000 करोड़ का कर्जा था, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है। किसानों की एमएसपी का वादा क्या हुआ? आप पहले वादे पूरे कीजिए। आप तो सबसे बड़ी बात कोड ऑफ कंडक्ट हुआ है, मई में इलेक्शन है, 2 महीने वैसे बात हो जाएंगे, फिर अगले 4 महीने बाद इलेक्शन है। ये क्या कर लेंगे? ये अपने पुराने वादे पूरे कर देंगे। आपके वो मुख्यमंत्री जी कह गए थे कि 2 लाख खाली पद पड़े हैं, वो भर देंगे पिछले 2 महीने में, 3 महीने में। अब तक वो नहीं भरे गए। अचार सिर्फ ये चरित्र वही रहेगा, पार्टी का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होता। हरियाणा की जनता जान चुकी है, इन्होंने ठगाया। जिस जसपा के खिलाफ इलेक्शन लड़ते, जसपा से इन्होंने गठबंधन किया। ये लोकप्रियता, कांग्रेस की लोकप्रियता जुड़ाए हुए हैं। चाहे कोई चेहरा चेंज कर ले, सरकार इनकी जाएगी, कांग्रेस आएगी। मेरा कहना ही है। ठीक है। विभा पांडे जी भी हमारे साथ बने। विभा जी, आपने दोनों की बातें सुनी, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? थोड़ी कम आ रही है पर ठीक है। आप मुझे सुन पा रही हैं? विभा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो। चलिए कोई बात नहीं, दोनों के पास लौटेंगे। विभा जी और अनु जी दोनों की आवाज सही करने का प्रयास हम कर रहे हैं, टीम से कहूंगी। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए फिर से। मैंने ये कहा कि क्या मेरी आवाज आ पा रही है? मैंने प्रश्न अभी नहीं लिया है। हाँ अब आ गई। ठीक है, तो दोनों को आपने यहाँ पर सुना। राजवीर जी ने कहा कि भाई ये तो हमारी रेगुलर प्रक्रिया है, जिम्मेदारियां अलग अलग बदलती रहती है। ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। आज 8 नए लोगों को जगह दे दी गई है, 7 नए हैं, 1 पुराने हैं। कांग्रेस का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए सरकार तो वही है। तो आपको क्या लगता है ये मंत्रिमंडल विस्तार होने से, नई सरकार बनने से आगे जो आने वाले कुछ महीने हैं उसमें कैसा कामकाज चलेगा? पहली बात तो सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को, प्रवक्ताओं को और मैम आपको भी, ज्योति जी। देखिए ये तो बीजेपी का इंटरनल है कि वो कैसे सरकार चलाना चाहती है। ये पहले भी ये 7 विधायकों के साथ सरकार बना सकते थे, पर इन्होंने जेजेपी को हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ चुना, हमारे साथ सरकार बनाई गठबंधन में। और हमारा जो मैनिफेस्टो था, हमने हर तरीके से उसको अच्छी तरीके से गठबंधन का एक तो पूरा धन भी निभाया और अपने मैनिफेस्टो में जितनी चीजें लिखी थी, चाहे महिलाएं हो, चाहे यूथ हो, चाहे फार्मर्स हो, चाहे कुछ भी हो, हमने उसके ऊपर ओल्ड पेंशन के लिए भी हमने जहां तक काम कर सकते हैं हमने किया। और बीजेपी के साथ हमने 4.5 साल अच्छा काम किया। हाँ, हर सरकार में इम्प्रूवमेंट का होता है, पर बीजेपी कैसे अपनी आगे सरकार चलाएगी इन 7 विधायकों के साथ और ये नए मंत्रिमंडल के साथ, ये तो बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व ही बता सकती है। और ये इनका कार्य है करना। मैं यही तो आशा करूंगी कि जैसे हमने 4.5 साल अच्छी चलाई, देखते ये आगे 7 विधायकों जो इंडिपेंडेंट हैं उनके साथ कितना चला सकते हैं। क्योंकि एकदम से 6 महीने का टाइम है और हर चीज नहीं है। अब ये मैंने जितना सुना है कि न्यूज में आ रहा है कि सारे 7 विधायक भी अभी नाखुश है, क्योंकि उन्हें क्या मिला ये सपोर्ट देके सरकार को, उनकी क्या मंशाएं थी सपोर्ट देने की, तो वो अलग से कह रहे हैं कि हमें मंत्री नहीं बनाया। आधे से ज्यादा मंत्री बनना चाहते थे, वो ही नहीं बने। अब वो आगे क्या कदम उठाते हैं, ये पॉलिटिक्स में आपको पता है कि हमेशा डायनामिक चेंज हो रही है। कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि कुछ लोग अभी भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। विभा जी, लेकिन एक और सवाल मेरा यहाँ पर आप ही से है कि विज साहब को लेकर के ये खबरें सामने आ रही है कि उनको मना नहीं पा रही है बीजेपी, और अभी कोई विभाग भी उनको नहीं दिया गया। बिल्कुल वही तो कह रही हूँ कि बीजेपी में उन्होंने क्या उन 7 विधायकों ने सोच के वो दिया था, सपोर्ट दिया था, उनकी क्या मंशा थी। और आज अगर उनकी मंशा पूरी नहीं हुई है तो उनके आगे क्या कदम होंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उनको क्या बेनिफिट मिल रहा था सपोर्ट देने के लिए, ये आज की बात नहीं, ये तो पिछले 4.5 साल से सारे विधायक जा रहे थे। जब हमारे प्रभारी भी बने थे बीजेपी के, तो भी ये प्रबल जी के पास मिलने गए थे कि भाई हम सारे सपोर्ट दे रहे हैं, आप जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दो, तो भी इन्हें नाराज करके वापस भेजा गया था। पर आज उनको मिला 6,000 समथिंग, जो 600-800 करोड़ तो चल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में। 245 जिनके टोटल संसद है, उनको कितना मिला? 14,000 करोड़।
ठीक। तो ये भी आप देखो ना भाई, हमारी पार्टी को कितना कम मिला है। ठीक है राजवीर जी, राजवीर जी इस पर चर्चा करेंगे, इस पर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे इस पर चर्चा करेंगे राजवीर जी। और अनुज आप पर भी लौटूंगी, लेकिन नीरज जी भी बने हुए हैं। नीरज जी, सत्ता का मतलब बीजेपी का कहना है, तरुण जो पार्टी है, कि भाई हमारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, हम आने ही आने वाले हैं। लेकिन ऐसे में उम्मीदवारों के ऐलान की अगर बात की जाए तो क्यों इतनी देरदार कांग्रेस की तरफ से हो रही है? अब तो डेट वगैरह भी आ गई है, अब कब तक और इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, शपथ लेने का आप सभी को है, मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी शपथ ले रहे हैं बड़ी मुश्किल से। दूसरी बार तो सरकार दूसरे की बैसाखी की सारे बनी, ये तीसरी बार का शपथ ले रहे हैं। दूसरी बार 40 सीटों में सिमट गए, कैसे सरकार बनाएंगे? शपथ लेना कोई बुराई नहीं है, शपथ लेने का हक सबको है। सरकार बनेगी सिर्फ कांग्रेस की बनेगी, इनके नेता भी हमारी पार्टी हमारे तैयार है। ये तो अपने नेताओं को भी नहीं छोड़ते, ये बख्श के तो पीछे ईडी सीबीआई आईटी लगा देते हैं। हो सकता है इन्होंने अपने नेताओं का भी डर लगा रखा हो, चाहे खट्टर जी हो चाहे निविल जी हो, तो कोई भी फंसाने में देर कोई लगती है। ये तो सभी को डर दिखाते हैं, इसलिए वो नेता खुल के नहीं बोलते। इनके तो दो ही रिमोट कंट्रोल है, दो डबल इंजन, मोदी और अमित शाह जी। सारे फैसले वहीं से होते हैं, कौन मंत्री बनेगा, किसको हटाएगा। मोदी जी ने एक दिन पहले मनोज खट्टर जी की इतनी तारीफ करी, अगले इनको हटा दिया। तो ये बीजेपी प्रवक्ता साथी को मालूम तो कुछ है नहीं, ईडी सीबीआई लगाना इनके काम है। बतेरे इनके नेता कॉन्टेक्ट है, आप देखते जाओ, जब तक इलेक्शन आएगा विधानसभा कितने नेता इनकी पार्टी छोड़ देंगे। आज कांग्रेस में नेताओं का टांटा लग रहा है, और मेरी बहन इन्होंने की प्रवक्ता कह रही है चंदा गिरो पार्टी। बहन आपको याद दिला दूं, इन्होंने को तो चंदे की जरूरत ही नहीं, इन्होंने तो ही चोर की पार्टी। इनके सुप्रीम में जेल काट चुके हैं 10 साल 15 साल। मैं सिर्फ उनके सामने कुछ कमेंट नहीं करना चाहते, हमारे आदरणीय है, बड़े बुजुर्ग है, लेकिन आपने मुझे बोलने पर मजबूर किया। देखिए, कांग्रेस सरकार बनेगी, सारी जनता कांग्रेस से देख रही है। 2014 तक विकास किया था, और अब क्या किया? सिर्फ बीजेपी आश्वासन की सरकार है। इनके जो भी काम हुए कागजों में हुए हैं। कोई स्मार्ट सिटी बनाओ, करनाल को स्मार्ट सिटी का कर्जा दिया गया, पंजाब को स्मार्ट सिटी का दिया, आप देखिए क्या क्या हाल है। 100 स्मार्ट सिटी का वादा था, 9 साल में कोई स्मार्ट सिटी बना तो बताइए। 2 करोड़ बेरोजगार मिले तो बताइए, 15 लाख किसी खाते में आई तो बताइए। मेरे मेन सवाल का जवाब तो आपने दिया ही नहीं। मैंने कहा उम्मीदवारों के ऐलान के लिए कितना और इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, उम्मीदवार की चर्चा हो रही है, चीफ पेज में 1-2 दिन में आपको खुशखबरी मिल जाएगी, 1-2 दिन में हमारी पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है विभा जी, यही सवाल आपसे भी, उसके बाद अनुज जी आपके पास आऊंगी। कितना और इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि काफी दिनों से मैं भी ये लगातार सवाल आप लोगों से पूछ ही रही हूँ। आपने कहा था 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन, आप तो नाम है जो तारीखों के ऐलान हुए भी काफी दिन हो गए। तो हमारी हर लोकसभा में रैली चल रही थी, हमने 6-7 रैलीज कर ली है। आपने अभी हिसार की भी रैली में देखा था क्या जोश था। तो रैलीज की, उसके बाद अब दुष्यंत जी हमारे माननीय जो शीर्ष नेतृत्व है वो हर लोकसभा में बैठक ले रहे हैं। और जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय दुष्यंत चौटाला जी हमेशा कहते हैं कि सर से ठंडा मुंह से मीठा और पैर में चक्र होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लो, जल्दी का डिसीजन शैतान का होता है। तो अभी हमारे पास काफी समय है, 29 मई तक है हमारे इलेक्शन। तो हमारे पास हरियाणा में हमारा आगे चला गया है। तो अभी हम सोच समझ के अच्छी तरह डिसीजन लेंगे, क्योंकि हम 10 की 10 लोकसभा सीट पर लड़ने का हमारा प्लान है, वो भी अनाउंस हो जाएगा। और उसी के हिसाब से कैंडिडेट्स होंगे, और लोकसभा की रैलीज हो चुकी हैं। और आपको एक और बात बता देती हूँ कि परफॉर्मेंस की सबसे बात हो रही थी, तो कोई भी प्रदेश की बात नहीं कर रहा हमारे यहाँ। हमने ये देखा कि मैं आपको एक फिगर देती हूँ कि पिछले जितने भी एमपीज थे, जितने भी सांसद थे, उन्होंने कुल मिला के उनके पास रिक्वेस्ट 1.5 लाख आई पिछले 4.5 साल में। और माननीय दुष्यंत जी के पास अकेले 8.5 लाख रिक्वेस्ट आई, क्योंकि वो रोज कम से कम 400-500 लोगों से मिलते थे। तो ये तो 4 गुना से ज्यादा उनके पास रिक्वेस्ट अकेले एक एमपी के पास आई है। तो उन्होंने जितना काम किया, धड़ल्ले से काम किया। तो उन्होंने अपनी हिसार रैली में पूछा भी था कि भाई पिछले 5 डिप्टी सीएम का किसी को नाम पता भी है? मैंने तो राज चलाया, तो बिल्कुल अपने उसके ऊपर चलाया, बलबूते पर चलाया और अपनी टर्म्स पर चलाया। ठीक है विभा जी। अब मैं और एक और बात कहना चाहूंगी, 10 सेकंड बस आपके पास, फिर अनुज जी के पास। ज्योति जी 1 सेकेंड, बाकी पार्टीज के साथ कंपेयर करूं तो ये आ रहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करने के लिए, इधर उधर की बात करने के लिए। पर आपको पता है कि सबसे ज्यादा कांग्रेस जो है वो पहले हिंदू मुस्लिम कर रही है, और फिर हिंदू में कास्टिज्म कर रही है।
राहुल गांधी इनका जो शीर्ष नेतृत्व है हर जगह ओबीसी की बात कर रहा है। अच्छा चलो मैं बाकी उनके राहुल गांधी जी की बात छोड़ देती हूँ। वो जाके अभी शक्ति का उन्होंने जो स्टेटमेंट किया कि हम शक्ति के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उसके बाद हिंदू के अंदर ओबीसी कर रहे हैं, वो सब भी छोड़ो। अगर हरियाणा की बात करूँ तो खड़गे जी आके कहते हैं कि हरियाणवी लड़ा के इसलिए आप लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, ठीक है ना। तो ये लोग तो आके इतना एकदम से डिवीजन का काम कर रहे हैं, प्रदेश के लिए क्या करेंगे वो ये लोग नहीं सोच रहे हैं। ऐसे ही इसी के बेसिस पर बाकी पार्टीज भी फिर अपना जातिवाद के बेसिस पर सारे काम कर रहे हैं। तो इन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्रदेश के बारे में बात करें, प्रदेश के युवाओं महिलाओं के लिए इनके पास क्या है टेबल पर वो बात। समय की थोड़ा सा कमी है, अनु जी अपना जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं। जी मैं तीनों प्रवक्ताओं को जो उन्होंने मुझसे बातचीत की उनका जवाब देना चाहूंगी। एक तो मेरे बीजेपी के भाई ने कहा कि जो जेल काट के आए हैं, जो जेल काट के आए हैं ना, उन्हीं की पार्टी के साथ आपका गठबंधन चला 4.5 साल अजय चौटाला जी की पार्टी के साथ। तो बोलने से पहले चर्चा करिए कि किसके बारे में बोल रहे हैं। अगर वो इतने ही बुरे थे तो उसके साथ गठबंधन क्यों किया। आप जिस पार्टी के अंदर प्रवक्ता है वो भी तड़ीपारों की पार्टी है। तो और अब आप कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार, सुनिए मैंने आपको बहुत शांति से सुना। राजवीर जी सुन लीजिए, समय दिया जाएगा आपको, समय आपको दिया जाएगा। पहले अनुज की बात होने दीजिए। तो तड़ीपारों की पार्टी वाले पहले अपनी पार्टी पे ध्यान दें। और आपने कहा डबल इंजन की सरकार, अब तो इंजन भी 3 हो गए हैं, ऊपर मोदी, फिर बीच में खट्टर साहब, फिर सैनी साहब। तो आप तो पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो ऊपर लगती है, मुख्यमंत्री की फोटो नीचे लगती है। तो ये तो 3 इंजन की सरकार होगी, 2 इंजन से तो खींची भी गई है तुम आप लोगों से। उसके बाद मेरे भाई जो कांग्रेस के हैं, वाड्रा के चेले, ये हमें बताएंगे कि कौन भ्रष्टाचार के। अरे सारे हरियाणा को बेच के खा तुम्हारा हिस्सा, जमीन गरीब किसानों के जमीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पे जो लूट मचाई हुड्डा साहब ने जो लूट मचाई, जिज्जा जी के लिए जो काम किया, वो पूरा हरियाणा प्रदेश 10 साल जेल में रह लिए, 10 साल जेल में रह लिए, शांति रखिए। अरे आपकी सरकार अंदर सीधी है, कौन मना कर रहा है। हुड्डा साहब तो ईडी में भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, हुड्डा साहब बात कोई रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी तब हिसाब किताब करेंगे हम कांग्रेस का। आपकी सरकार इस जन्म में तो बनेगी नहीं, जब तक हरियाणा दूसरा बन जाएगा इस जन्म में तो आपकी सरकार बनेगी नहीं। भाजपा के साथ तो हुड्डा साहब ने साठ कर ली, आपका हिसाब किताब हम करेंगे। उसके बाद मेरी बहन जैसे की 25 सीटें आ गई थी हमारी, शांति। उसके बाद मेरी जेजेपी वाली बहन कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड तो इधर उधर की बात है। बहन जी ये बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है, ये देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक है, ये छोटा मामला नहीं है, इसको आप इधर उधर की बात मत कहिए। उसके बाद आपने कहा कि अभी तो वक्त पड़ा है, 29 मई तक इलेक्शन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इलेक्शन 25 मई को है हरियाणा में, 29 मई को नहीं है। वो आपकी मर्जी है, आप 28 मई तक कैंडिडेट उतारते हो। मैं तो आपको फिर इतना कहूंगी कि ताई इंद्रो को याद रखना। दुष्यंत जी की जो लाडली ताई थी ताई इंद्रो, उचाना से मैं निवेदन करूंगी, उचाना से तो क्या बल्कि विचार से कहूंगी कि ताई इंद्रो को टिकट देकर इस बार मैदान में उतारने का काम करें, महिला शक्ति को सशक्त करने का काम करें। हम पूरा याद से लाएंगे जिस तरह के वादे करके दुष्यंत जी इलेक्शन में उतरे थे, वो सब ऑन रिकॉर्ड में है, वो वीडियो तक चलाए जाएंगे। तो दुष्यंत जी को मैं कहना चाहूंगी कि क्या रहेंगे और बेहतर रहेगा कि इस बार इलेक्शन आप ना ही लड़ें तो अच्छा है। जिस तरह के आप हिसाब से आपको घोषणा की थी कि हम तो विचार करेंगे कि हम लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। ठीक है राजवीर जी, आवाज आपकी नहीं आ रही। राजवीर जी म्यूट तो नहीं कर दिया आपने? जी रखिए अपनी बात। आरोप लग रहे हैं कि आप जातिवाद की राजनीति करते हैं। नहीं, कहाँ जातिवाद है? आप हमारा मंत्रिमंडल उठा के देखिए, हमारे संगठन को देखिए, कहाँ जातिवाद। जातिवाद जो करते हैं उनको ठिकाने लगा रखा है जनता ने। हमारे यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास और पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस कह रही है इस बार तो हम ही आएंगे, इस बार तो हम ही आएंगे, मतलब काम हो रहा है, अंत्योदय के भाव से काम हो रहा है। हमने उन लोगों को छुआ है जिन लोगों को दशकों से राशन कार्ड नहीं बने थे, आयुष्मान कार्ड नहीं बने थे, जिनकी पेंशन नहीं बनी थी। तो हमने तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उन लोगों को छूने का काम किया है। लाखों पेंशन बनी है, लाखों राशन कार्ड बने हैं जिनको
ये जो भी मेरे सामने बैठे हैं, इनकी तो सरकार नहीं, उन्होंने क्या क्या किया सबको पता है। 10-15 हजार रुपए में राशन कार्ड बनवाते थे लोग, तो इनका सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी और हमारे अमित शाह, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भाई इस बार बदलाव की बयार जरूर आएगी और अभी आने वाले सत्ता में एक भी सीट नहीं घोषित की। सानिया सिंह जी ने मतलब कहा है कि मैं कुरुक्षेत्र जाके लड़ूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा 9 तो इन्होंने अमित शाह जी ने करनी है, 10 दुष्यंत जी ने करनी है, और 10 के 10 इनके पास तो कैंडिडेट नहीं कांग्रेस के पास। तो अभी तो इनकी मीटिंगें नहीं हो रही है, राहुल गांधी जी खुद शामिल नहीं हो 2-3 मीटिंगों में, जो सीईसी की मीटिंग हुई थी, अपडेट हो गया आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 400 पार, ये तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने बोला अब की बार 400 पार, ये प्रधानमंत्री जी ने बोल रहे हैं, हरियाणा और पूरे भारत की जनता बोल रही है। फिर एक बार मोदी सरकार, हमारा सिर्फ यही है कि हम अपना कितना योगदान देंगे, हम 10 की 10 सीटें अब की बार 400 पार में अपना योगदान देंगे बस। ठीक है। नीरज जी आपने इनको सुना होगा, आपके ऊपर 2 आरोप भी बड़े बड़े लग रहे हैं। जेजेपी कह रही है कि आप जातिवाद की राजनीति करते हैं, उसमें भी ओबीसी करते हैं, तो ये डाइवर्जन का काम आप कर रहे हैं। आवाज नीरज जी आपकी नहीं आ रही है। जो हमारी सरकार बने ना बने, हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, हम जनता के मुद्दे उठाएंगे, ना कि धर्म की राजनीति करेंगे। धर्म की राजनीति करते हैं, आज जसपा वाले कहते हैं धर्म की राजनीति करते हैं, बीजेपी और जसपा जब इकट्ठे थे, ये दोनों मिलकर धर्म की राजनीति करते हैं। आप इन्होंने उनका मैनिफेस्टो था, दुष्यंत जी ने बोला था कि 5,000 पेंशन देंगे, वादा पूरा कर गए क्या? सरकार तो इन दोनों की थी, आज तो कोई वादा पूरा किया? लोग फैमिली आईडी के लिए धक्के खा रहे हैं, कितना बुरा हाल है। कोई बिना रिश्वत के काम नहीं होता है, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। भ्रष्टाचारी कितने घोटाले हुए, सहकारिता घोटाला, शराब घोटाला, नगर निगम का घोटाला, आज तक क्या एक्शन हुआ? आप बताइए। खेल मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, मुख्यमंत्री जी बोले मैं इसका इस्तीफा नहीं लूंगा, और कितना बेटियों के साथ दुराचार हुआ, आज तक क्या हुआ? बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, क्या नारा सिर्फ पुछता, सिर्फ डायलॉगबाजी करते हैं आप। हम तो अपनी, मैं जनता से अपील करूंगा, आप सभी पार्टी को परखे, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से वोट दें, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जसपा हो, चाहे इनेलो हो। जनता तय करेगी, जनता मालिक है, जनता किसी को चुनेगी। की ज्यादा वक्त नहीं है, आपको आने वाली पिक्चर 5-6 महीने के लिए हो जाएगी, और मैं तो ये चाहूंगा कांग्रेस सरकार बनेगी, जनता डिसाइड करेगी। ठीक है, विभा जी कुछ कहना चाह रही है। मैं तो अनु जी का धन्यवाद करती हूँ मुझे करेक्ट करने के लिए कि 25 मई का इलेक्शन था, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए मैंने ये नहीं कहा कि मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बाकी मुद्दे भी, मैंने कहा उसको साइड में रखे, मैं बाकी मुद्दों की बात कर रही हूँ। और हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं उन्हें बार बार यही कह रही हूँ कि आप अपने शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी के भाषण सुन लीजिए। ओबीसी के अलावा उन्होंने पिछले 1 महीने में तो कोई मुद्दा नहीं उठाया, और अभी तो लेटेस्ट 1 हफ्ते से उन्होंने शक्ति के ऊपर मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। तो कृपया आप उनको जाके ये सुझाव दीजिए कि वो राजनीति ना करे रिलीजन के ऊपर, ठीक है। और जो आप बार बार कह रहे हैं 5100, तो हमने गठबंधन से बाहर ही हम इसलिए निकले हैं क्योंकि हमारी 5100 की डिमांड पूरी नहीं हो रही थी। और ये बात आज से नहीं, पिछले 1 साल से हम बोल रहे हैं कि हमारे दिल में ये बात चुभी हुई है कि हमारा 5100 नहीं हो पाया। और फाइनल, जब ये फाइनल एक डिसीजन मेकिंग था, टाइम मिला, तब हमने इस गठबंधन से वॉकआउट कर लिया कि भाई 5100 कर दो, कोई लोकसभा सीट नहीं चाहिए। लेकिन तो ये होता है प्रदेश के लिए काम करना। और मैं एक और चीज अनु जी का जवाब देना चाहती हूँ, महिला सशक्तिकरण। आप जानती हैं कि 50% पंचायत में हमने दिया रिजर्वेशन। आज महिला खड़े होके पूरा पंचायत, रिमोट कंट्रोल नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन विभा जी इस बीच खबर ये भी सामने आई थी, देखिए बीजेपी वाले कहते हैं कि आपको सीट नहीं मिली तो आप लोग, इसलिए आप लोगों को बाहर कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि 5100 की मांग नहीं पूरी हुई तो इसलिए हमने बैक स्टेप ले लिया। ज्योति जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। मैं ये कह रही हूँ कि इस बीच बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि आपको 2 सीटें नहीं दी गई तो आपको, इसलिए आपसे हमको नहीं देनी थी आपको सीटें, तो इसलिए आपको गठबंधन से बाहर कर दिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि 5100 वाली मांग पूरी नहीं हुई तो इसलिए हमने स्टेप बैक ले लिया। बिल्कुल, आप बार बार सुनिए, माननीय दुष्यंत चौटाला जी की सारी स्टेटमेंट सुनिए। यही हुआ था पहले, सीट पर हमें नहीं हुआ, अगर एक नेगोशिएशन नहीं हुआ, एक सहमति नहीं बनी सीट की, तो यही हुआ कि आप सीट कोई रद्द करिए, 5100 पेंशन कर दीजिए। क्योंकि हमें विभा जी समय की थोड़ा सा कमी है, समय की थोड़ा सा कमी है। इसका जवाब मैं राजवीर जी से लूंगी, लेकिन अनु जी जल्दी से अपना जवाब दीजिए। राजवीर जी इस पे फिर आपका जवाब लूंगी मैं। जी, मेरी जेजेपी की बहन ने कहा कि भैया 1 साल से उदास किए कि 51 का पेंशन नहीं हुई, और इसलिए इन्होंने सरकार से ये अलग हो गए। धक्के मार के निकाला है आपको, धक्के मार के। कभी जरूरत ही नहीं थी आपकी। आप मैं एक बार पहले भी कहा था कि जो जेजेपी इस सरकार के अंदर जिस तरह से थी,
उसके लिए सिर्फ एक ही शब्द है, चेक। हरियाणा के अंदर जो आम भाषा में कहा जाता है, चेक है आप लोग। उसके बाद मैं भाजपा पे आना चाहूंगी कि भाजपा के मेरे प्रवक्ता भाई ने कहा कि हमने आयुष्मान कार्ड बनाए। मैं अपडेट करना चाहूंगी मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई को कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मीटिंग हुई है और उन्होंने मीटिंग के बाद फैसला किया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल्स का बकाया राशि नहीं दे रही है सरकार। हिसाब की मैं बात करूँ तो 300 करोड़ के लगभग बकाया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, जिसकी वजह से उन्होंने आयुष्मान कार्ड पे इलाज करना बंद कर दिया है। ये तो भाजपा की जो सरकारी स्कीम है उनकी हालत है, गरीब आदमी के पूरे कार्ड बनते नहीं है। ठीक है, समय की थोड़ा सा कमी है, समय की थोड़ा सा कमी है। अनु जी, यहाँ पर राजवीर जी आपने जवाब दे दिया जल्दी से। जेजेपी की बहन ने कहा है कि 51 पेंशन नहीं हुई इसलिए हमने स्टेप बैक लिया। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। क्या हमारा कोई मुद्दा नहीं, वो मुद्दा नहीं करता। नंबर 2, हमारे गृह मंत्री जी ने क्लियर कर दिया, मैं हमारे वैचारिक भेज रही है, ठीक है। इन्होंने सीट मांगी थी, सीट पार्टी दे रही थी, क्योंकि हमारे जो प्रभारी है श्री विपिन कुमार देव जी, उन्होंने आते ही स्पष्ट कर दिया था भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 सीटों पर लड़ेगी, ठीक है। तो हमारा सिर्फ ये जो गठबंधन था ये है कि प्रिंसिपल गठबंधन था में सरकार बनाने के लिए, न कि चुनाव लड़ने के लिए। तो चुनाव हम अलग अलग लड़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। ठीक है, विभा जी कुछ कहना चाह रही है, 5 सेकंड आपके पास है, उसके बाद से फिर समय हो चला है। कह रही हूँ अनु जी बार बार कह रही है कि गठबंधन से हमें निकाला गया, तो आपके यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको एक और बता देती हूँ, एक बार भी न्यूज ये है कि गठबंधन टूट गया। सबसे पहले न्यूज आई सीएम जी ने रिजाइन किया, जैसे ही सीएम रिजाइन करते हैं सारा मंत्रिमंडल अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद दुष्यंत जी ने साफ कर दिया कि नई सरकार बनेगी, उसमें हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अनु जी आप जरा एक बार प्रतिक्रिया देख लीजिए कि कैसे क्या होता है। लेकिन राजवीर जी इस बात से इनकार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा में नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। 8 नए मंत्रियों को जगह दी गई, जिसमें से 7 एकदम नए चेहरे हैं और 1 मंत्री जो है वो पुराना है, जिसको मनोहर सरकार में भी जगह मिली थी मंत्री पद के मंत्रिमंडल में, और अब भी जगह मिली है। तो फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।